हेलो एवरीवन। तो आज हम कैपेसिटेंस के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 10 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज shown. द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज 30 माइक्रोफैरड। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं आपको इसको दो तरीकों से करके बताता हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये हो जाएगा, हमें इस पर जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उनके पोटेंशियल मार्क करना चाहिए। जिन दो एंड पॉइंट के बीच में कैपेसिटर है उन पॉइंट को मार्क करते हैं पहले, तो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। जैसे ये पॉइंट ए है तो ये वाला बी है, मैं इस वाले पॉइंट को सी कह दे रहा हूँ इस पॉइंट का। और देखो ये सिंपल वायर है अपना, इसमें लाइन में कोई कैपेसिटर नहीं है, तो वायर में अगर हम जाएंगे तो कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। वायर पे सारे पॉइंट एक पोटेंशियल होंगे। इस पॉइंट को सी बोला है, ये भी सी हो जाएगा, ये वाला भी सेम पॉइंट अपना सी हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूँ डी, और नेक्स्ट पॉइंट बढ़ रहा है वो हो जाएगा अपना ई। अपने सारी कैपेसिटर कवर हो चुके हैं, जितने भी कैपेसिटर हैं उन सब पॉइंट के हमें पोटेंशियल पता चलेगा। सारे पॉइंट्स को मार्क कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हम जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो कैपेसिटर्स हैं उनको ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। पहले अपन यहाँ पर ए पॉइंट को मार्क कर दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट इसके बाद हमें देखना है कि ए पॉइंट से कौन कौन सी कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। तो ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर ये और दूसरा कैपेसिटर ये। तो एक कैपेसिटर को मैं सी कह दे रहा हूँ, सारे को मैं सी सी ले लेता हूँ, सी के इक्वल। हाँ, तो ये भी ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, ये भी ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, यानी ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। सी और सी कैपेसिटर अगर पैरेलल है उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये दोनों का हो जाएगा अपना 2 टाइम्स ऑफ सी। ये हो गया। बाकी और भी कोई कैपेसिटर नहीं है तो ए और सी के बीच में है। नेक्स्ट हम पॉइंट ले लेते हैं डी वाला। डी वाले पॉइंट को मैं यहाँ ले ले रहा हूँ। अब मैं ऐसे कैपेसिटर देखना है जो सी और डी के बीच में कनेक्टेड है। एक कैपेसिटर तो ये है जो कि सी और डी के बीच में, एक कैपेसिटर ये है जो कि सी और डी के बीच में। तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे सेम, क्योंकि दोनों का एंड पॉइंट कॉमन है। तो सी और सी का सी इक्विवेलेंट हो जाएगा पैरेलल में 2 टाइम्स ऑफ, ये भी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ। नेक्स्ट हम ई पॉइंट को ले लेते हैं। ई पॉइंट को मैं यहाँ पे मार्क कर ले रहा हूँ। अब हम ऐसे कैपेसिटर देखेंगे जो डी और ई के बीच में कनेक्टेड हो। ये वाला जो कैपेसिटर है वो डी और ई के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ पर मैं एक कैपेसिटर लगा देता हूँ, ये सी होता है इसमें। ठीक है, और कोई भी कैपेसिटर नहीं है जो डी और ई के बीच में हो। तो अपने कितने कैपेसिटर कवर हो चुके हैं उनको मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, जिससे हमें ध्यान रहे कि ये हमने कवर कर लिए। सी और डी के लिए लिया था ये वाला, ये दोनों हो चुके हैं कवर। बाकी डी और ई के बीच में जो कैपेसिटर था वो कनेक्ट कर दिया हमने अभी। बाकी अब सी और ए के बीच में दो कैपेसिटर, तो सी और ए के बीच में, ये भी सी और ए के बीच का, ये भी सी और ए के बीच का, यानी ये दोनों भी पैरेलल हो गए। सी और सी का सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा पैरेलल में? 2 टाइम्स ऑफ सी। तो यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर और कनेक्ट कर दिया, ये भी हो जाएगा अपना 2 टाइम्स ऑफ सी। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट अपना बी बच रहा है, इसको भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाले कैपेसिटर अपने कवर हो चुके हैं। अब दो कैपेसिटर हैं, ये भी सी और बी के बीच का, ये भी सी और बी के बीच का, यानी ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे। तो सी और बी के बीच में एक जो कैपेसिटेंस आएगा 2 टाइम्स ऑफ सी आएगा, इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, लास्ट कैपेसिटर अब बच रहा है अपना जो कि ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो सिंपली सी होगा। मैं यहाँ पर इसको भी कनेक्ट कर दे रहा हूँ इस तरीके से। ये अपना सर्किट रीड्रॉ हो गया। एक बार ये सर्किट बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि हमें इतना समझ आ रहा है। ये वाली जो ब्रांच है इसको देखें अगर हम, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, एंड पॉइंट भी वही है। मतलब इसमें चार्ज को जाने का तो रास्ता है पर आने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता जहाँ से चार्ज आ रहा हो वहीं से बाहर आ जाए। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया। इसके दोनों एंड पॉइंट है वो सेम पोटेंशियल पर कनेक्टेड है। मतलब ये है कि इस कैपेसिटर की जो ये जो भी है अपना, इसमें कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो चुका है। इसको हम अपने सर्किट से रिमूव कर देंगे। इसके दोनों एंड पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ गए, इसमें कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। तो अब इसके बाद तो अपना जो सर्किट है वो काफी आसान हो चुका है। अब ए और बी के बीच में इनको हटा के अब नेक्स्ट सर्किट हम बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा। ये पॉइंट है अपना ए और ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला ऊपर वाले का मैं सी लिखा है। ए और सी के बीच में सिंपल हमें 2C दिखेगा, ये लगा दिया। बाकी सी और बी के बीच में जो कैपेसिटर है वो भी 2 टाइम्स ऑफ सी है, वो लिख दिया। बाकी ए और बी के बीच में जो कैपेसिटर है वो सी है। तो ये बहुत ही सिंपल बन गया सर्किट। स्टार्टिंग में इतना बड़ा दिख रहा था, इतना छोटा सा सर्किट बन गया। अब 2C और 2C हो गए सीरीज में, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्टेड है दोनों, दोनों में जो भी चार्ज आएगा वो सेम ही होगा। तो 2C और C का सी इक्विवेलेंट हो जाएगा अपना C हो जाएगा 2C/2 करेंगे अगर तो ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। ए और बी के बीच में ये जो C लगा है इसको मैंने लिख दिया, ये हो जाएगा C। और बाकी 2C और 2C सीरीज में इनका सी इक्विवेलेंट आ जाएगा C, 2C/2, ये C हो गया। अब ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। फाइनली अपना जो सर्किट है उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुका है तो आ चुका है 2 टाइम्स ऑफ सी। सी की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 30 माइक्रोफैरड। सी की जगह हम 30 माइक्रोफैरड रख देंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ 30
यानी जो आ जाएगा अपना सॉल्व करने पे ओवरऑल 60 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो ये तो एक तरीका हो गया, बाकी मैं एक दूसरा नेक्स्ट तरीका बताता हूँ, उससे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें सर्किट को। उसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके करता हूँ क्वेश्चन को, यहाँ पर अपन पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम सर्किट को थोड़ा ध्यान से देखें अगर, तो जो पॉइंट्स हमने लिए हैं, जैसे ये वाला पॉइंट हमने लिया था, ये तो सेम ए हो जाएगा, इसका पोटेंशियल ये बी के बी है, इसको हमने लिया है सी, ये भी सी है, ये भी सी है। बाकी ऊपर वाले पॉइंट मार्क करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम ऊपर वाले इस कैपेसिटर के वो देखें इन सब पे, तो ये सारी के सारे जितने भी कैपेसिटर है ना, उन सब का एंड पॉइंट एक ही है, स्टार्टिंग भी वही है, एंड भी वही है। मतलब ये है कि ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड, मतलब ये इन सब का कुछ आ रहा होगा सी को, पर इनका एंड पॉइंट भी वही है और स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है। मतलब ये पूरा है ना, ये शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं, ये शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं पूरे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कॉमन है दोनों का। तो अगर ये शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं तो इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं जाएगा, तो हमें तो इनको लेने ही नहीं चाहिए जब हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो सिंपली जो अपना सर्किट होगा वो हम नीचे वाला इतना ड्रॉ करेंगे बस। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपन, काफ़ी आसान हो जाएगा फिर तो इस वाले पॉइंट को ए लिख दिया, इसको लिख दिया बी, ए और बी के बीच में जो कैपेसिटर है सी, इसको हमने ड्रॉ कर दिया, ये आ जाएगा सी। बाकी ए और सी का, ये भी देखो ए और सी के बीच का, ये भी ए और सी के बीच का, सी पॉइंट को अभी तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए और सी के बीच का सी लगा है, ये भी ए और सी के बीच में लगा है, सी और सी पैरेलल हो गए ये दोनों, ये टू टाइम्स ऑफ सी आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ टू टाइम्स ऑफ सी। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये लगा है बी और सी के बीच में, ये भी बी और सी के बीच में ही लगा है, यानी ये दोनों भी पैरेलल होगा, सी और सी मिलके ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ सी। बस ये सर्किट बहुत सरल बन गया। अब ये टू सी और टू सी आ चुके हैं सीरीज में, तो टू सी और टू सी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो टू सी बाई टू, यानी ये हो जाएगा सी। और बाकी ए और बी के बीच में ये सी तो लगा ही है, अब ये दोनों पैरेलल में है ना, नेट कैपेसिटेंस जो आएगा वो ऐड हो जाएगा अपना। ठीक है, तो सी और सी का अगर पैरेलल में होंगे, सी इक्वलेंट हो जाएगा अपना सी प्लस सी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ सी। अब सी की वैल्यू 30 गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो टू टाइम्स ऑफ 30 इक्वल टू आ जाएगा 60 माइक्रो फैराड। ठीक है, इस तरीके से अपना ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, काफी आसान हो जाएगा, सिंपली ऑब्जर्वेशन समझ आ रहा है, क्योंकि ये सारे पॉइंट का देखो पोटेंशियल सेम है ना, कैपेसिटर ये स्टार्टिंग पॉइंट है इन ब्रांचेस का सारा, वही एंड पॉइंट है, तो सारा सबका पोटेंशियल सेम है, तो इसको हम समेट के इसको इसके साथ जस्ट कनेक्ट कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम रहेगा, इस वजह से ऊपर वालों में कोई चार्ज ही नहीं करेगा, शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं। ठीक है, बाकी अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।